आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे फैसले से कौन सी सियासी जमात को नुकसान होगा और किस सियासी जमात को फैसला होगा, अगर फ़ायदा होगा अगर वाकई इलेक्शन कमीशन इसी पे कायम रहता है, सुप्रीम कोर्ट में इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता है, इलेक्शन ऐसे ही डिले होते हैं? किसका फ़ायदा देख रहे हैं और किसका नुकसान? बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये जितने भी लोग 90 दिन में इलेक्शन का शोर डाल रहे हैं, खासकर पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि उनकी मंशा से ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नए सेंसेस पास हुए और फिर कैबिनेट से पास हुए। बेसिकली पहले ये डिबेट चल रही थी सादिया कि ये मरदमशुमारी को, नई मरदमशुमारी को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जाए या ना लाया जाए। उसके लिए 25 जुलाई को इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई और फिर उसको एजेंडे से निकाल दिया और फिर कहीं से प्रेशर आया तो इनको दोबारा वो मीटिंग बुलानी पड़ गई। तो उसमें नए सेंसिस में जो सबसे ज़्यादा किसी को अगर एतराज़ हो सकता है तो वो सिंध की बाकी जमातें हैं। वो समझती हैं कि नई मरदमशुमारी जो है वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसमें कराची की ग्रोथ रेट दिखाया गया है वो 16% है और लाड़काना का 37% है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितनी मरदमशुमारी क्वेश्चनेबल है, खासकर सिंध के लिहाज से। पंजाब की सीटें कम कर दी गई, तो इससे अब फिर नई मरदमशुमारी जब आप पास ऑन कर देते हैं तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है, उसको दिसंबर तक का टाइम चाहिए। और मैं आज आपको बता भी देता हूँ कि 15 फरवरी को इन्होंने इलेक्शन करवाना है। 15 फरवरी तो उस पे खामखा कोर्ट्स में जाना, जी मैं दे रहा हूँ जी। और ये जो कह रही है ना कि अभी तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी, लेकिन मोहसिन बेग साहब ने जरूर दे दिए इंतखाबात की तारीख। चले जब होंगे तो फिर बताइएगा मुझे। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन और अपनी पॉलिटिकल जो है स्टैंडिंग बनाना है, इनको पता है। अगर पता ना होता तो आप उस काउंसिल में आप उसको नई मरदमशुमारी को रिजेक्ट करवा देते। और बाकी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो सिंध की हैं उनकी नुमाइंदगी कैबिनेट में थी नहीं, इसलिए वो बेचारे उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं सकी। ये जो MQM कहती है हमें खाना ना दो, हमें गिन तो लो, वो ठीक कहते हैं। तो मकसद ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं जी। मकसद ये है कि ये सबकी मंशा से इलेक्शन डिले हुए हैं, ये ऐसा नहीं है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये जोर लगा रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो खासकर पीपल्स पार्टी को शायद ये इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे जो हालात हैं, कब्जा माफिया है या सिस्टम है, तो उसके खिलाफ शायद ऑपरेशन हो। तो वो नहीं चाहते कि वहाँ ऑपरेशन हो। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है, कराची हाइट्स हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उन बेचारों की बहुत फरियादें हैं उस लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो डिसीजन था नई हल्का बंदियों के तहत, वरना तो फिर एक और क्वेश्चन भी है कि आपने हमारी करवाई क्यों? आपका 3.5 लाख वोटर बढ़ गया है, तो उसके लिए तो नेचुरली आपके हल्का बंदियां चेंज होंगी, आपके हल्के कुछ कम होंगे, कहीं बढ़ जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त से शुरू था, लेकिन उस खान साहब ने इसको किया ही नहीं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके नहीं गए और ये डिले होते होते आखिरी टाइम आ गया। बेग साहब, जो बुखारी साहब ने बात की है ना अभी कि PTI की फेट फिक्स जब तक नहीं होती फाइनली या उनके चेयरमैन की, तब तक ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसे ही रहेंगी हवा में। अब मुझे ये बताइए कि फेट फिक्स करने से मुझे याद आया कि अभी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के घर पे जो मुलाकातें हुई हैं शाह महमूद कुरैशी की, और सोर्सेज ये कहते हैं कि जी वहाँ पे अली ज़फ़र साहब भी मौजूद थे। अब उस मीटिंग में US एम्बेसडर बैठे हुए हैं, UK की जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में वो बैठी हैं, कनेडियन हाई कमिश्नर हैं, EU एम्बेसडर हैं, इंडोनेशियन एम्बेसडर हैं, नॉर्वेजियन एम्बेसडर हैं, और उनसे क्या मदद मांगी जा रही है कि जी इनको अटक जेल से किसी तरह निकलवा दें। वो बयानिया तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, एब्सोल्युटली नॉट करके अब गैर मुल्की सुफरा से मदद मांग रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये जो PTI के जो लीडर साहब हैं, इनका फेट तो बिल्कुल बज़ाहिर सबको नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि जो पॉलिटिकल पार्टी बज़ाहिर PTI बनी थी, इन्होंने खान साहब ने उसको पार्टी बनने नहीं दिया, उसको एक फ़ैन क्लब, अपना एक हवारियों का गिरोह बना लिया और जो अच्छे लोग थे वो बिल्कुल निकल गए या निकाल दिए गए। अब ये कोशिश, ये जो भी कर लें, बाहर जाएं, आगे पीछे प्रेशर डलवाने की कोशिश करें,
देखिए, जिस केस में ये सजा हुए हैं वो केस आपके सामने है, ओपन एंड शट केस है, वो एडमिट भी कर चुके हैं, घड़ी बिकी है, घड़ी जिसने खरीदी है वो भी मौजूद है। तो ये तो कोई ऐसा केस नहीं है जिससे स्टेट ने, रियासत ने, गवर्नमेंट ने ज्यादती कर दी हो और इनको जानबूझ के, इन्होंने तो अपने दौर पे लोगों पे हिरवने डाली, बहुत मुख्तलिफ केसेस डाले और इतना उसको मीडिया हाइप क्रिएट की। आपने भी सुना होगा टीटी वाला, पापड़ वाला, फलां। अच्छा, जो बंदा हाइप क्रिएट कर रहा था उसमें इतनी करेज नहीं है कि वो वापस पाकिस्तान आ सके और वो माल बना के बाहर बैठा हुआ है। तो ये चीजें आप चाहे किसी के पास भी जाएं, वाशिंगटन चले जाएं, अच्छा, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड जो है और जो क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड है और जो आपने जो झूठ बोले, झूठ बयानिए और पूरी कौम का अखलाक तबाह किया, बयानिया बना लिया झूठा और रोज एक नया, तो आप क्या उनको जाके कहेंगे कि क्या करना है? मैं तो हैरान था कि मैं सादिया जब वो जो अटक जेल से निकालने की कोशिश कैसे मिलेगा जी इनको नहीं, इनको रिलीफ मिलेगा, कोर्ट से ही मिलेगा। ऐसे केसेस में अंडर 7 ईयर सेंटेंस जो है वो बेल आउट बंदा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोर्ट्स का सिस्टम है वो तो आम आदमी के लिए तो साल लग जाता है, लेकिन इनके लिए हो सकता है 2-3 माह में इनकी अपील सुनी जाए। लेकिन जो मजीद ओपन एंड शट केसेस हैं वो भी तो ट्रायल होने हैं ना जी, उसमें अब जाके आप बाहर वालों को फरियाद करें तो रियासत ने तो कुछ नहीं किया। आप बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में 9 मई वाला वाकया कर सकती है जिसकी तहत आप जाके मदद मांग लें? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, ये लास्ट अमेरिका में तो हल्का सा अटैक हुआ। जी मुकम्मल कीजिए बेग साहब। मैं कह रहा था, अमेरिका में 9/11 हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया को आगे टारगेट कर लिया। 12 मई जब लंदन में हुआ तो उन्होंने 24 घंटे कोर्ट्स खोल के सजाएं दी सबको। तो यहाँ आप किस चीज की, देखिए लॉ है, लॉ के तहत है, अपील का हक है, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप इन एम्बेसडरों के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप तो कहते थे गुलामी नहीं, तो गुलामी किस चीज की गुलामी? हकीकी आजादी, इनकलाब, वो क्या था? सही है, तो आप कह रहे हैं कि इन एफर्ट से कोई फेट में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है चेयरमैन पीटीआई के। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।